students. Today we will discuss about note making. That what is a note making? So first of all we will describe about the definition that what is a note making, why we make a notes. Note making is not just about writing down everything, but you have to, whatever you hear or whatever you read, you have to note it down. Whether it is in rough, there is no any बाउंडेशन. आपको इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इसको बिल्कुल फेयर एंड प्रिसाइज, बट कुछ इसका फॉर्मेट है विच यू हैव टू लर्न. ओके, so making notes helps you to stay active and engaged during your lecture, reading and revision, understand what you are learning and clarify your thinking. So let's start that which points we should remember while making notes. So the very first is that you have to use your own words. Go roughly. कोई इसमें वो नहीं है कि ग्रामर में होना चाहिए या कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, but you have to keep in your mind that don't lose the main idea of the passage, means what the author wants to say. So don't change that. इग्नोर इन्फॉर्मेशन विच इज लेस इम्पॉर्टेंट. सारी इंफॉर्मेशन लिखने की नीड नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको ही आपने पेन डाउन करना है. बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक. आपको बहुत कम वर्ड्स यूज करने हैं, सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट यूज करने हैं. डू नॉट इंक्लूड योर ओन वर्जन और अंडरस्टैंडिंग. लेकिन आपको ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग सोचो कि राइटर का मन में ये होगा तो अब ये वाला लिख दे. नो, according to the author you have to write the summary. Mind the intent. Intent means आपको देखना है कि आपको लेफ्ट से शुरू करना है. ओके, हमेशा लेफ्ट से करते हैं. उसमें आपको पॉइंट्स देखने हैं कि कब आपकी हेडिंग आनी है, कहाँ पे आपकी सब हेडिंग्स आनी है, सब हेडिंग्स. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. यूज एब्रिविएशन. While making notes, हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्रीविएशन यूज करते हैं because it saves our time. To make your note more impressive by adding colors, symbols, आप हाईलाइट भी कर सकते हो. किसी स्पेशल आपने वर्ड लिखा है, कोई एब्रीविएशन दिया है, तो उसको आप कलर से, डिफरेंट टाइप के सिंबल से, समटाइम्स आप उसमें कुछ ड्राइंग्स भी ऐड कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं कि उसको कलरफुल पेंटिंग बना दो. नो, इट्स इंग्लिश, सो बी वेरी मच क्लियर. So this is the perfect format of note making. First you should know about the title. You have to read the whole passage. After that you will select one title for the passage. Then subheadings. सबहेडिंग्स के बाद उसकी सब हेडिंग्स. पहले आपको टाइटल देखना जो पूरा पैसेज से बिलोंग करता हो. सेकंड, आपको जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हेडिंग क्या होनी चाहिए आपकी, सब हेडिंग्स. फिर सब हेडिंग्स में आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको लगता है कि ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखने हैं. ग्रामेटिकल कुछ भी इसमें चेक नहीं करना, ओनली यू हैव टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर 2 पैराग्राफ है तो आपकी 2 सब हेडिंग्स होंगी. अगर 3 पैराग्राफ्स है तो आपको 3 सब हेडिंग्स लिखनी होंगी. अकॉर्डिंग टू दैट सब हेडिंग्स भी. देन कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या है, जो हम एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं अपनी सब हेडिंग्स में, वो आपको कीवर्ड्स में लिखना है. लाइक आपको बताना है कि आपने यहाँ पर एब्रीविएशन यूज किए हैं. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज समरी. इसमें आप समरी लिखते हैं. तो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है मैंने, आपको इसको रीड आउट करना है और इसको रीड आउट करने के बाद आप इसके पॉइंट्स निकालेंगे. लाइक मैंने लिखा, क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. So in this में Salt Lake City, USA, ये आपको फर्स्ट मिल गया. The lights were still burning in the old clock shop as Ray its old deaf owner. अब आपको क्लियर हो गया कि जो रे है वो कैसा है, ओल्ड डीफ ऑनर. यहाँ पे आपको नेक्स्ट वर्ड मिल गया. He had sold that date, having finished his work. अब वो क्या, उसने अपना काम खत्म किया, तो यहाँ पर आपको पता चल गया that he finished his work. Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो यहाँ पे आप बैक ऑफ हिज नेक भी यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हिट हुआ है. ओके, सो लेट्स चेक.
देखो सबसे पहले मैंने इसमें हेडिंग लिख दी द ओल्ड क्लॉक शॉप, बिकॉज ये जो पूरी स्टोरी है, व्हेन यू रीड द होल पैसेज यू विल गेट टू नो कि इसका जो पैसेज का मेन आइडिया वो है ओल्ड क्लॉक। पूरा जो सिनेरियो इधर बना हुआ है वो ओल्ड क्लॉक शॉप का है। सॉल्ट लेक सिटी, सिटी का मैंने सी और टी लिख दिया। अब यहाँ एब्रीविएशन यूज किया है, ओल्ड डीफ ऑनर, ऑनर का मैंने ओ एन आर कर दिया। रिपेयरिंग द वॉच, यहाँ पे रिपेयरिंग, रिपेयरिंग में आर जो है आपका ये मैंने शॉर्ट कर दिया, तो यानी कि एब्रीविएशन। सब हेडिंग्स नेक्स्ट, लास्ट मिनट शॉपर्स, टू मैन एंटर एजेड 20 एंड 50, यहाँ पे एजेड को मैंने किया, एंटर को किया एब्रीविएशन शॉर्ट में लिखा। नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस को भी मैंने शॉर्ट में किया। फीलिंग फियर बट कूल, ये अब तक कंप्लीट है। नाउ वी हैव टू टेल कि कहाँ हमने एब्रीविएशन यूज किया है, लाइक सिटी तो सीटी पूरा आप लिखेंगे। नेक्स्ट ऑनर, ऑनर का पूरा कंप्लीट है। रिपेयरिंग, एंटर, एज्ड एंड फ्रेंडलीनेस। सो ये दिस इज द होल पैराग्राफ। सॉल्ट लेक सिटी, that is clear. Old deaf honor, repairing the watch, so these are the next। अगर हम आते तो समरी है, समरी में आपने पूरा इसका पैराग्राफ वट एवर यू अंडरस्टैंड तो उसको प्रॉपरली आपने लिख देना है, शॉर्ट में लिखना है। इट वॉज क्रिसमस ईव, द पीपल वर गोइंग होम आफ्टर शॉपिंग इन सॉल्ट लेक सिटी। जो भी आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं यहाँ पे फुल, यहाँ पे आप एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, जो आपने सब हेडिंग्स में लिखे ओनली वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं समरी बनाने के लिए। The old clock shop was open till late as the owner of the shop, Ray, who was old and deaf, who was repairing the watch that he had sold that day. He got up to close his shop when two men came towards his shop. Their age was 20 and 50. Ray realized that the visitor was not really a shopper as they approached with no sign of friendliness. Ray noticed something like gun in the man's pocket. Ray was filled with fear, but he kept cool. Okay, so hope students आपको ये समझ आया होगा। नोट मेकिंग इट्स वेरी इजी। थैंक यू।